जैसे जो हमारी खून की मात्रा है वो कम होती है, या तो फिर हेल्थ कंडीशन, सर्टेन हेल्थ कंडीशन के अंदर भी खून की मात्रा अगर कम रहती है, तो बहुत सारे पेशेंट हैं, किडनी फेलियर वाले पेशेंट भी है जिसको खून की बहुत ही कमी रहती है, और दिन ब दिन उसको एरिथ्रोपोएटिन के इंजेक्शन भी लेने पड़ते हैं। तो हमारे पास एक पेशेंट आया था, हीमोग्लोबिन बहुत ही कम था उसका, दर्शन राठौड़ करके वो पेशेंट का नाम है। उसका रिपोर्ट भी मैं यहाँ शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि जब वो पेशेंट मेरे पास आया था तो उनकी कंडीशन बहुत ही खराब थी। मैंने उनको तुरंत ही सीबीसी का रिपोर्ट कराने के लिए बोला था, और जब टेक्नीशियन के पास गया और खून नहीं निकला, तब मुझे टेक्नीशियन ने कॉल किया था कि सर 6 से 7 पंचर कर दिया हूँ, मगर फिर भी खून नहीं आ रहा है। मतलब पता चला कि बहुत ही कम खून है। ऐसी कंडीशन में पेशेंट का जिंदा रहना, वो भी एक डॉक्टर्स के लिए मिरेकल ही है। हमने एक हफ्ते के लिए HB+ उसको दिया, और हफ्ते के बाद फिर से उसको रिपोर्ट कराने के लिए भेजा। तो मैं फिर से स्क्रीन शेयर के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि अ, उनका जो खून था, वो हमने रिपोर्ट लिया था 22 तारीख को। हम डेट भी दिख रही होगी ना मैम, डेट दिख रही है ना, 22 जनवरी 2022 का, मतलब तकरीबन तकरीबन 11 महीने पुराना ये रिपोर्ट है। उसका 2.2 हम देख सकते हैं उसका रिपोर्ट, 2.2 हीमोग्लोबिन। ठीक, अभी ये एक हफ्ते बाद का रिपोर्ट है। जब उन्होंने हमने पहली बार उनको रिपोर्ट कराने के लिए भेजा था, तब तो उसका खून आया ही नहीं था। मतलब अभी जो भी हीमोग्लोबिन दिख रहा है, उसमें आधा तो हमारा HB+ का ही है, ऐसा बोल सकते हैं। तो जो भी 2.2 है, मतलब पहले उसका कितना होगा, ये क्वेश्चन है आज भी। मगर हम अंदाजे से कह सकते हैं कि 1-1.5% तक उसका हीमोग्लोबिन होगा। और ऐसी कंडीशन उनकी पिछले 4-5 महीने से थी। मतलब 2.2 हीमोग्लोबिन अगर हमारे टोटल हीमोग्लोबिन में से कम भी हो जाता है, तो भी पेशेंट की कंडीशन है वो क्रिटिकल मानी जाती है। तो हम समझ सकते हैं कि इस कंडीशन में पेशेंट का जो हालत है वो क्या रहा होगा। तो हमने ठीक 22 जनवरी के बाद फिर से हम देखते हैं कि उसका रिपोर्ट रिपीट करवाया था हमने। उसको हीमोग्लोबिन HB+ हमारा 15 ml दिन में 2 बार दिया था। अभी ठीक उसकी कुछ 20-21 दिन बाद हम देख सकते हैं उसका हीमोग्लोबिन 10। ये हमारे HB+ का कमाल है। काफी सारे सप्लीमेंट आज तक हम हीमोग्लोबिन पुअर कंडीशन के पेशेंट में देते आए, मगर इतना अच्छा और सटीक रिजल्ट हमको कहीं पे भी नहीं मिला। साथ में उसको गिलोय भी दिया था, क्योंकि उसका जो प्लेटलेट काउंट है वो भी थोड़ा इम्बेलेंस था, इसलिए हमने उसको साथ में गिलोय भी 20 दिन के बाद उसको दिया हुआ था। तो मैं बताना चाहूंगा सबको कि काफी सारे पेशेंट्स हमारे अगल बगल में रहते हैं जिनकी जो है खून की कमी है वो बहुत ही रहती है। तो उनको हम HB+ है वो सजेस्ट कर सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडी है, 4-5वें महीने में भी उसका नेचुरली ब्लड है वो थोड़ा डाउन जाता ही जाता है। तो हम जैसे कोई स्पेशलिस्ट और इस चीज़ में जो निष्णात है और कंपनी के भी डॉक्टर्स है, उसका सलाह मशवरा लेके दे सकते हैं। उसके साथ किडनी के पेशेंट है जिनको हफ्ते में 2 बार डायलिसिस कराने के लिए जाना पड़ता है, तो उन लोगों को भी एरिथ्रोपोटिन का इंजेक्शन 4000 यूनिट का एवरी वीक लगता है। उन लोगों को भी अगर HB+ दिया जाएगा तो एरिथ्रोपोटिन का साइड इफेक्ट भी नहीं लगेगा। और एरिथ्रोपोटिन बहुत ही कॉस्टली आता है इंजेक्शन, तो वो भी लगाना नहीं पड़ेगा। तो HB+ का बहुत ही अच्छा रोल है। इसके अलावा किसी को एनीमिया जैसी बीमारी है तो भी बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देता है। हाँ, खास करके मैं बताना चाहूँगा कि थैलेसेमिया के पेशेंट जो है, जिन बच्चों को बचपन से ही खून की कमी रहती है और हर 2 महीने 3 महीने खून चढ़ाना पड़ता है, उन लोगों को हमारा HB+ नहीं देना है। उन लोगों को हम दे सकते हैं सुपर फूड, रिचबेरी, सिबकथॉर्न जूस, नोनी, ऐसा दे सकते हैं। उसका ब्लड है वो अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। मगर HB+ उनको नहीं देना है, क्योंकि आयरन की कुछ साइड इफेक्ट्स भी बॉडी के अंदर रहती है। तो खास बहुत सारे पेशेंट्स के मुझे कॉल आते हैं कि सर खून की कमी है, थैलेसेमिया है, HB+ दे दे क्या? तो नहीं देना है। थैलेसेमिया के पेशेंट को HB+ हमारा नहीं लगेगा। सुपर फूड और रिचबेरी और नॉनी सिबकथॉर्न ऐसा कुछ हम उसको दे सकते हैं। तीसरा